हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशु मिताली चाटर्जी। एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर, इसको करने की ज़रूरत ही क्यों है? तो फिर क्या जो हम बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं उससे काम नहीं बन रहा है, या फिर कौन सा ऐसा स्टेज है जब हमें एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए? और अगर एडवांस होपोनोपोनो हम प्रेयर करें तो किस तरह से एग्जैक्टली हमें उस प्रेयर को करना चाहिए? तो चलिए जानते हैं आज इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियरली। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? एक एंशियंट हवाइन प्रेयर है और जिसका मतलब है कि किसी चीज़ को ठीक करना, किसी चीज़ को शुद्ध करना। अब ठीक करने का मतलब क्या है? मतलब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ठीक नहीं चल रहा है, मतलब वो पेनफुल है, वो कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, परेशानी दे रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, मतलब वो आपके लाइफ में नेगेटिविटी को प्रोड्यूस कर रहा है। और इस होपोनोपोनो प्रेयर का काम यही है कि आप जब इन 4 फ्रेजेस को बार बार दोहराते हैं, चैंट करते हैं, तो आपकी जो कुछ भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जो कुछ भी नेगेटिविटी आपके अंदर होती है उसको ये क्लीन करता है। जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जो भी आपके नेगेटिव मेमोरीज़ के रूप में हैं, जो भी पास्ट ट्रॉमास के रूप में हैं, जो भी बैड इवेंट्स के रूप में आपके अंदर, आपके मन में, आपकी मेमोरी में रह गया है, वो हर एक चीज़ को क्लीन करता है, उस हर एक नेगेटिव इमोशंस को क्लीन करता है जो कि अभी आपकी पास्ट लाइफ जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में ट्रिगर कर रही है। मतलब जो ऑलरेडी आपके मन में जो भी नेगेटिविटी स्टोर हो चुकी हैं या स्टोर होकर रही हैं, जिसको आप क्लीन नहीं कर पाए हैं। अब देखिए, इनको क्लीन करना क्यों ज़रूरी होता है? अगर आपके मन में कुछ भी है, वो कुछ भी हो, चाहे वो पॉजिटिविटी हो चाहे नेगेटिविटी हो, इनका काम क्या है? इनका काम है अपने जैसे सिमिलर चीज़ों को ही अट्रैक्ट करना। मतलब अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, कहीं आपको कुछ अच्छा नहीं हो रहा लग रहा है, कोई पेन हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं जिन पर आपका फोकस होता है या फिर जो आपकी लाइफ में है। मतलब फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से वही पेन, फिर से वही सारी झंझट। अब यहाँ पर बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर का काम क्या होता है? बेसिक होपोनोपोनो मतलब क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इस प्रेयर का काम क्या है कि ये जो नेगेटिविटी है, फिर चाहे वो फियर हो, एंगर हो, इरिटेशन हो, जेलसी हो, या जो भी आप फील कर रहे हैं, वो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, वो किसी पर्सन के लिए भी हो सकती है, किसी सिचुएशन के लिए भी हो सकती है। मतलब आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं उसके लिए आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं उसके लिए आप इस तरह से इस बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, किसी को हेडेज पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, तो फिर वो क्या कहेगा? सिंपल सी बात है, वो किसी से कहेगा अरे अभी मुझसे बात मत करो, देखो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो किसी एक को कहेगा, उसके जो एक्शंस होते हैं, उसके जो रिएक्शंस होते हैं, उसका जो एक्ट होता है वो ऑब्वियसली उसी तरह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो पेन हो रहा है। वो इसी बारे में बार बार बात करेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कब से पेन हो रहा है, मतलब सिर्फ पेन की बातें हो रही हैं। और तब जब आप अपने सर पे हाथ रख के, जहाँ पर आपका पेन हो रहा है, हेडेज पेन हो रहा है, आप वहाँ पर हाथ रख के सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इन 4 सेंटेंसेस को बार बार दोहराते हैं, तो फिर ये आपकी ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, इस फीलिंग्स को ही काट देती है, चेंज कर देती है। और क्या करती है? ये आपकी वाइब्रेशन को हायर फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ती है। मतलब आपकी नेगेटिव फीलिंग्स को ये क्लीन करके जो आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है, इसको आपकी हायर फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ती है। क्योंकि देखिए, अब तक आपका क्या था? अब तक आपका फोकस कहाँ पर था? आपका जो कुछ भी फील हो रहा था वो पेन वाला था, आपकी जो एनर्जी थी वो डाउन थी, क्योंकि पेन ये भी तो एक नेगेटिव एनर्जी है ना, जो आपको लो फील कराती है। और ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, यही तो प्रोड्यूस हो रहा था ना, तो आपकी वैसी चीज़ें ही आप अट्रैक्ट कर रहे थे। मतलब पेन जो है वो बढ़ता जा रहा था, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था। और वहाँ पर आपने होपोनोपोनो, बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर को किया और आपको बहुत ज़्यादा राहत मिली। आपकी वो जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एक नेगेटिव वाइब्रेशन चल रही थी, उसको आपने क्लीन किया। ये तो हो गई बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर की बात। अब एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर क्यों करना ज़रूरी है और इसकी बात क्या है? देखिए, ब्रह्मांड जो है वो एनर्जी से बना है। आप भी एनर्जी से बने हैं, मैं भी एनर्जी से बनी हूँ। इस दुनिया में आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब में एनर्जी ही है।
मतलब आपके जो शब्द होते हैं, आपकी जो फीलिंग्स होती है वो भी एनर्जी से बनी हुई है। और होपोनोपोनो प्रेयर के ये जो 4 सेंटेंसेस हैं, ये ब्रह्मांड के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हाई एनर्जी वाले वर्ड्स हैं। तो फिर जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, मतलब आप कंटिन्यूअसली हाई एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हैं और अपने अंदर, आपके आसपास के अंदर, अपने ऑरा के अंदर एक पॉजिटिविटी को बार बार आप प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि अगर कोई रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो देखिए वो एडवांस होपोनोपोनो क्या कहता है कि इस पार्टनर को किसने अट्रैक्ट किया है? आपने अट्रैक्ट किया है। और प्रॉब्लम्स किसकी हैं? आपकी ही है। किसके साथ है? आपके पार्टनर के साथ है। तो फिर उसको किसने अट्रैक्ट किया है? आपने ही तो अट्रैक्ट किया है ना। तो फिर अभी आप अपने पार्टनर को लेकर जो कुछ भी नेगेटिव फील कर रहे हैं, और जो भी आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, जो भी आपको हो रहा है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, वो आप क्या करेंगे? आप अपने दोस्तों से बताएंगे और फिर और बताएंगे, और इस तरह से चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और इस प्रेयर को करना है। और इस रिगार्डिंग, मतलब आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपके अंदर जो भी इमोशंस चल रहे हैं, उन सारे इमोशंस को आपको क्लीन करना है। एक एग्जाम्पल के रूप में और ये बात आती है कि मान लीजिए कि किसी के पास कोई जॉब नहीं है, या फिर उसकी जो जॉब है, अभी प्रेजेंट जो जॉब है, उससे वो खुश नहीं है, या वो उसको मनचाही सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर जिस पोस्ट में है उससे खुश नहीं है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, या किसी भी एरिया में ऐसा हो सकता है। तो अब उस रिगार्डिंग उसकी जो कुछ भी फीलिंग्स है, जो कुछ भी फेल्यूरिटीज़ हैं, क्योंकि जहाँ पर वो खुश नहीं है तो ऑब्वियसली वो एक फेल्यूरिटी के रूप में ही तो आ रहा है ना। तो वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो फेल्यूरिटी है, वो जो असफलता है, उसको किसने अट्रैक्ट किया है? ऑब्वियसली उसको मैंने ही अट्रैक्ट किया है, और उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी है। अगर आप जॉब के लिए फाइट कर रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये जो कुछ भी प्रेजेंट सिचुएशन है, इसको आपने ही क्रिएट किया है। ये जो कुछ भी सिचुएशन है वो आपने ही तैयार किया है। तो आपको ये प्रेयर किस तरह से करना है? आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अट्रैक्टिंग दिस सिचुएशन। और मेरे जॉब को लेकर जो भी मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या लेती हूँ, क्योंकि इसको मैंने ही जाने अनजाने में अट्रैक्ट किया है। एंड देन आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इसको अपने प्रमोशन को लेकर, आपकी जॉब को लेकर, अपनी सैलरी को लेकर, न्यू जॉब को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या फिर किसी भी एस्पेक्ट में जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है, वहाँ पर आप इस प्रेयर को कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है? आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि इसको आपने ही अट्रैक्ट किया है। आप इस प्रेयर को किसी भी टॉपिक के लिए कर सकते हैं, और कहीं पर भी किसी रूल बुक में ये नहीं बताया गया है कि मैंने जिस तरह से कहा है आपको उसी तरह से बोलना है, उसी तरह से करना है। आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको आपकी जो भी फेल्योरिटी नज़र आ रही है, आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से आपको जो कुछ भी कहना है, आप उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको जो कहना है, आप उस तरह से आप अपनी कन्वर्सेशन को रखिए एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर को चैंट करिए। अब आप इसको कितनी बार कर सकते हैं या कब कर सकते हैं? देखिए, आप चाहे 11 बार कीजिए या 21 बार कीजिए या 51 टाइम्स कीजिए, 108 टाइम्स कीजिए, आप बेसिक होपोनोपोनो कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत टाइम से कर रहे हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब आप एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर को ऑब्वियसली प्रैक्टिस कीजिए। और ये सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हैं ऐसा नहीं है, आप अदर्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन पूरे फीलिंग्स के साथ और ट्रस्ट के साथ आपको इस प्रेयर को करना है। और जब आप ट्रस्ट के साथ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, तो फिर आपकी प्रोग्रेस को कौन रोक सकता है? सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं, जो कुछ भी नेगेटिविटी होती है वो हट जाती है। इन शॉर्ट, आपकी पूरी लाइफ को एडवांस होपोनोपोनो बदल देता है। तो अगर आपको आज का ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छा लगा है, तो फिर आप इस वीडियो को ऑब्वियसली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।